10 साल पहले एक विशाल द्वार अचानक प्रकट हुआ, जो दूसरे आयाम में ले जाता था। इस द्वार से कल्पना से परे राक्षस निकले, इतने अधिक कि दुनिया की सेनाएं उनके सामने टिक नहीं सकी। साधारण हथियार बेकार थे, लेकिन इस अराजकता के बीच एक नई उम्मीद पैदा हुई, शिकारी। इन व्यक्तियों के पास जादुई शक्तियां थीं। उनके वर्ग उच्चतम से निम्नतम तक क्रमबद्ध थे। वे सामान्य लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, और अपने जादू और करामाती हथियारों से वे एक एक करके राक्षसों को नष्ट कर सकते थे। अब 10 साल बाद जिस शहर में पहला द्वार दिखाई दिया, वहां कई शिकारी कालकोठरियों में राक्षसों को मारकर अपना जीवन यापन करने के लिए निकल पड़े। दो शिकारी जिन्होंने इन कालकोठरियों में वर्षों तक एक साथ युद्ध किया था, फिर से मिले और पुराने दिनों को याद किया। शिकारी एक, याद है जब हम पहली बार इन कालकोठरियों में आए थे? वे कुछ कठिन समय थे, लेकिन हमने पार पा लिया। शिकारी भी, हाँ, हमने जरूर पार पा लिया। अब हमें देखो, अभी भी जिंदा है। लेकिन क्या तुमने सुनजिन वो के बारे में सुना है? मैंने उसे पास के निर्माण स्थल की ओर जाते देखा था। शिकारी आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी और भी शिकारी गेट के पास इकट्ठा होने लगे। कुछ लोग युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तो कुछ अपनी आखिरी कॉफी पी रहे थे। तभी अचानक सुनजिन वो नाम का एक जवान आदमी दिखाई दिया। अपनी असाधारण ताकत और फिर से जवान होने के बावजूद खुद को शिकारी कहलाना उसके लिए शर्म की बात थी। शिकारी 3, अरे क्या सुनजिन वो वहां है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो अभी भी यहाँ है। उसे दुनिया का सबसे कमजोर शिकारी कहा जाता है। मिस्टर किम, हाँ बिल्कुल सही। सुनजिन वो इतना कमजोर है कि सबसे आसान कालकोठरी में भी उसे चोट लग जाती है। उसके आने का मतलब है कि ये आसान होने वाला है। सुनजिन वो समूह के पास आया और सभी का गर्मजोशी से अभिवादन किया, लेकिन जैसे ही वो वहां से गुजरा, उसे फुसफुसाहट सुनाई दी। शिकारी 4, यहाँ सबसे कमजोर शिकारी आ रहा है। सुनजिन वो के जवाब देने से पहले ही उसे एक जानी पहचानी आवाज ने टोका, जी सुनजिन, इस बार तुमने खुद को कैसे चोट पहुंचाए? सुनजिन, वो मुझे नहीं पता जी। शिकार करते समय मुझे हमेशा चोट लगती है, लेकिन आज कुछ अलग होगा। इस बार मुझे चोट नहीं लगेगी। सुनजिन निर्माण सामग्री पर बैठ गया और जूई को बताया कि वे केवल ई रैंक कालकोठरी में है, फिर भी वह अकेला घायल है। इसके बावजूद उसने आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का संकल्प लिया। जैसे ही शिकारी कालकोठरी में प्रवेश करने के लिए तैयार हुए, सुनजिन ने एक गहरी सांस ली और उनके साथ हो लिया। सुनजिन वो, हो सकता है कि मैं सबसे अच्छा फिट न हूँ, लेकिन मैं इस छापेमारी के लिए हमारे समूह का नेतृत्व करना चाहूंगा। मैं अपना सब कुछ दूंगा। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अन्य लोग सहमत हो गए। उन्होंने अपने उपकरण एकत्र किए और कालकोठरी में प्रवेश करने का साहस किया, बॉस को हराने और अपने इनाम पाने के लिए दृढ़ संकल्पित। सुनजिन, जो सबसे आखिर में प्रवेश करने वाला था, दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। आज उसने खुद से वादा किया कि वो जीवित रहेगा और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए पर्याप्त कमाएगा। थोड़ी देर बाद सुनजिन एक जादुई पत्थर खोजने में कामयाब रहा, लेकिन इससे पहले कि वो जश्न मना पाता, एक राक्षस ने उस पर छाया से हमला कर दिया। अपने अपर्याप्त हथियार के साथ सुनजिन जल्दी ही भारी पड़ गया और घायल हो गया। शुक्र है, एक मरहम लगाने वाली लड़की उसके पास पहुंची और अपने जादू से उसके घावों को ठीक कर दिया। मरहम लगाने वाली लड़की, चिंता मत करो सुनजिन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस चुपचाप रहो। जब तक सुनजिन ठीक हो गया, दूसरे शिकारी बचे हुए राक्षसों से निपटने में लग गए। वे फिर से इकट्ठा हुए और एक दूसरे को टीम वर्क के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि सुनजिन खुश नहीं थी, उसे लगातार मदद की जरूरत महसूस हो रही थी। शिकारी 5, नमस्ते सब लोग, मुझे एक गुप्त रास्ता मिला है। यह एक डबल डिंगोन जैसा लग रहा है। ग्रुप इकट्ठा हुआ और नए खोजे गए प्रवेश द्वार को देखने लगा। डबल डिंगोन का मतलब था बड़ी चुनौतियां, लेकिन साथ ही बड़े इनाम भी। उन्होंने बहस की कि आगे क्या करना है। ग्रुप लीडर, ठीक है टीम, हमें वोट करना होगा। क्या हमें डबल डिंगोन का पता लगाना है या बहुत खतरनाक होने से पहले वापस लौट जाना है? वोट डाले गए, जिसके नतीजे बराबर रहे। सभी की निगाहें निर्णायक वोट सुनजिन वो पर टिक गईं। सुनजिन अपने फैसले पर विचार कर रहा था। उसे पता था कि इससे सब कुछ अच्छा या बुरा हो सकता है। सुनजिन वो एक चौराहे पर खड़ा था और अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। उसकी माँ अस्पताल में थी और उसकी बहन विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना देख रही थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने जादुई क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। मैं सहमत हूँ, सुनजिन वो ने कहा, चलो डबल डिंगोन में चलते हैं। कुछ देर बाद हमारे युवा राक्षस शिकारी गहरी गुफा में अपनी यात्रा जारी रखते हैं। उन्हें पता था कि उनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त है। अगर वे डंगोन के बॉस को हरा देते, तो उनके पास डंगोन के अपने आप बंद होने से पहले भागने के लिए अभी भी 20 मिनट होते। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, मरहम लगाने वाली लड़की सुनजिन वो से परेशान होती गई। सुनजिन वो, तुम लगातार घायल हो रही हो और मुझे तुम्हें ठीक करना है। मरहम लगाने वाली लड़की ने कहा, तुम्हें और अधिक सावधान रहने की जरूरत है। कुछ मिनटों के बाद वे गुफा के अंत में पहुंच गए और उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशाल दरवाजा है। सभी सावधान रहें, हम अंदर जा रहे हैं, दस्ते के नेता ने कहा। जैसे ही दरवाजा खुला, वे अंदर घुसे और मशालें अपने आप जलने लगी। शिकारी हैरान थे, उन्होंने पहले कभी ऐसा कालकोठरी नहीं देखा था। वातावरण रहस्य से भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से कोई वहां गया ही न हो। कमरे में रखी मूर्तियां अजीबोगरीब थीं, हर मूर्ति के हाथ में कुछ न कुछ अलग था।
कुछ के हाथ में वाद्य यंत्र भी थे। सबसे प्रभावशाली दृश्य बीच में रखी विशाल मूर्ति थी। सुनजिन वो उसे घूर रही थी, ये सोचकर कि यह कालकोठरी का मालिक नहीं है। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक जादुई मुहर मिली जिस पर कोनन के नियम लिखे हुए थे। पहला, भगवान की पूजा करो। दूसरा, भगवान की स्तुति करो। तीसरा, उसके प्रति अपनी वफादारी साबित करो। जब शिकारी इन अशुभ नियमों से परिचित हो रहे थे तो मरहम लगाने वाली लड़की ने कुछ परेशान करने वाला देखा। उद्धरण चिन्ह। सोनजिन, वो क्या तुमने देखा? चिकित्सक लड़की ने कहा। उस विशाल मूर्ति की आंखें सीधे हमारी ओर देख रही थीं। अचानक जिस दरवाजे से वे अंदर आए थे वो जोरदार गूंज के साथ बंद हो गया। समूह में घबराहट फैल गई क्योंकि वे ये समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे कि क्या हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। अब बहुत हो गया, मैं अब जा रहा हूँ, हंटर 6 ने कहा। यह एक गलती थी। जैसे ही हंटर 6 दरवाजे के पास पहुंचा, उसके सामने खड़ी एक विशालकाय मूर्ति ने अचानक से अपनी कुल्हाड़ी घुमाई और शिकारी को एक ही वार में ढेर कर दिया। बाकी शिकारी स्तब्ध होकर खड़े हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे किस बड़े खतरे में हैं। उन्हें एक योजना की जरूरत थी और वह भी तुरंत। शिकारी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अभी क्या हुआ है। वे विशालकाय मूर्तियों से घिरे हुए थे जो उन्हें तबाह करने पर आमादा थी। सुनजिन वो ने तुरंत अपना सिर घुमाया और अपनी आंखों से पीछे खड़ी विशालकाय मूर्ति को देखा। एक पल में मूर्ति सीधे उसकी ओर देखने लगी। उसकी निगाहें लगातार उसे भेद रही थीं। ये पहली बार नहीं था जब जिनवो किसी खतरनाक स्थिति में फंसा था। अपने पहले हमले में वो पीछे छूट गया था, खो गया था और कालकोठरी में फंस जाने के कारण भूख से लगभग मर गया था। उसे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अब उसका सामना एक बहुत ही ताकतवर दुश्मन से था। विशालकाय मूर्ति की आंखों से आग की लपटें निकलने लगी। उद्धरण चिन्ह। सब लोग जमीन पर गिर जाओ। सुनजिन वो चिल्लाया जैसे ही मूर्ति की आंखों से तेज किरणें निकलने लगी, जिससे उनके रास्ते में आने वाली हर चीज नष्ट हो गई। ज्यादातर शिकारी तुरंत ही मर गए, विनाशकारी किरणों से नष्ट हो गए। जो बच गए वे सदमे में इधर उधर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अभी भी जीवित कैसे हैं। उन्हें इस भयावह सच्चाई का सामना करना पड़ा कि मूर्तियों को हराना एक कठिन काम होगा, शायद असंभव। ऐसे द्वारों के पीछे कुछ और भयावह और खतरनाक राक्षस छिपे हुए थे। समूह के चिकित्सक अभिभूत थे। उद्धरण चिन्ह। मैंने तुम्हारा हाथ घुमाया लेकिन खून नहीं रुका, पहले चिकित्सक ने कहा। दूसरे चिकित्सक ने कांपती आवाज में कहा। उद्धरण चिन्ह। एक को इतनी बेरहमी से मारा गया था कि उसके शरीर का कुछ भी नहीं बचा था। दूसरा सदमे में है, जो उसने देखा उसके बाद बोल नहीं पा रहा है। तीसरा, जिसे आप जानते हैं, खुद को संभाल नहीं पा रहा है। अगर वो बच जाती है तो ये स्थिति उसे लंबे समय तक परेशान करेगी। स्थिति गंभीर थी। उनके कौशल के साथ इन परिस्थितियों में उपचार लगभग असंभव था। शिकारी जानते थे कि उन्हें भागना होगा, लेकिन ऐसा करना एक बड़ी चुनौती थी। हताश और डरे हुए लोगों ने सोचा कि वे इस कालकोठरी में क्यों घुसे, जबकि यह तो डी रैंक का कालकोठरी है। सुनजिन वो को एहसास हुआ कि बाहर निकलने के रास्ते पर पहरा दे रही विशालकाय मूर्ति को पार करना ही बचने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन दरवाजे पर खड़े पहरेदार बहुत क्रूर थे। जो भी उनके करीब आता उसे मार देते। एक शिकारी ने चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ मरने वाला नहीं हूँ। मैं अभी अभी एक सामान्य गिल्ड में शामिल हुआ हूँ। मैं ताकतवर हूँ, इसलिए मैं बाहर निकल सकता हूँ। हताश शिकारी ने अपनी गति के कौशल पर भरोसा किया। वो गोली की तरह आगे बढ़ा, भागने के लिए दृढ़ संकल्पित। ऐसा मत करो, दस्ते के नेता ने चिल्लाया, लेकिन उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया गया। एक पल में मूर्ति ने भागते हुए शिकारी को देख लिया और अपनी लेजर आंखों को खोल दिया। भागने वाले के पास केवल उसके पैर बचे थे। वो बच नहीं सका। इस भयावह दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। बचे हुए शिकारी स्तब्ध खड़े थे, ये समझते हुए कि किसी भी क्षण उन पर क्या कहर ढा सकता है। सुनजिन वो समझ गया था कि मूर्तियां उन्हें कभी भी खत्म कर सकती हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा कि इतनी बड़ी मूर्तियां बिना वजह क्यों नहीं मार सकती, लेकिन दरवाजे के पहरेदारों ने पास आने वाले हर किसी को बेरहमी से खत्म कर दिया। सुनजिन वो अराजकता के बीच खड़ा था और स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे एक विचार आया, इस पागलपन के पीछे कोई न कोई नियम तो होना ही चाहिए। उसने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या किसी को पता है कि इस कमरे के अपने नियम हैं? सुनजिन वो ने पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता थी। उसकी नजर कोनन मंदिर के नियमों पर पड़ी। अचानक एहसास होने पर वो चीख पड़ा। सुनजिन वो ने अपने दोस्त की ओर मुड़ते हुए कहा, यही है। सॉन्ग, मेरी मदद करो। पहला आदेश क्या था? क्या तुमने उन्हें पढ़ा है? आदेश में लिखा है, भगवान की पूजा करो। सॉन्ग ने जवाब दिया। तो बस यही है। इस कालकोठरी के स्वामी के अपने नियम है। सुनजिन वो चिल्लाया, तुम क्या सोच रहे हो? सुनजिन वो लेस देन अज्ञात ग्रेटर देन के दिमाग में अचानक से विचार आया। अगर वो सही था तो मूर्ति उन लोगों पर हमला नहीं करती जो शांत रहते हैं। सुनजिन वो लेस देन अज्ञात ग्रेटर देन के कार्यों से यह स्पष्ट था कि वो मौत नहीं चाहता था, बल्कि सभी को बचाना चाहता था। उसे एहसास हुआ कि मूर्ति केवल उन लोगों पर हमला करती है जो एक निश्चित ऊंचाई पर खड़े होते हैं। उसे आखिरकार पहली आज्ञा का सार समझ में आ गया। उसे सुनो और भगवान को प्रणाम करो। सुनजिन वो चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे कक्ष में गूंज रही थी। हर कोई उसे पागल समझ रहा था, लेकिन सुनजिन वो को लगा कि यही उनका एकमात्र मौका है। उसे एहसास हुआ कि अगर वे मूर्ति की पूजा करते हैं तो इसका मतलब है सीधे उसकी प्रशंसा करना। ये पूर्वाभास उन्हें बचा सकता है।
मूर्ति के पत्थर के चेहरे पर डरावनी मुस्कान देखकर शिकारियों के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई थी। यह क्या है सुनजिन, वो चिल्लाया। उसने हम पर पहले ही कितनी बार हमला किया है, हमें उसकी पूजा करने के लिए और कितनी बार मिलेगा? उद्धरण चिन्ह। शिकारी एक ही सवाल पूछ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है, लेकिन क्या यह वाकई खत्म हो गया? क्या मूर्ति की पूजा करने से वे वाकई सुरक्षित रहेंगे? लेकिन सुनजिन वो आश्वस्त नहीं थे। जैसे ही उनके चारों ओर तेज आवाजें गूंजने लगी, ऐसा लगा जैसे भूकंप शुरू हो गया हो। मूर्ति अपने सिंहासन से उठने लगी। उसका विशाल रूप शिकारियों को कीड़ों की तरह बौना बना रहा था। विशालकाय वो, मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास और कोई उपाय है? सौंग चिल्लाया। उस पल सुनजिन वो मूर्ति को देखकर हैरान रह गए जो उनकी ओर बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब अंत हो गया है, लेकिन सुनजिन वो को याद आया कि कालकोठरी के अपने नियम थे। कोई भगवान की महिमा करने की शपथ लेता है, यही समाधान माना जाता है ना? सुनजिन वो ने खुद से कहा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। महिमा, बिल्कुल, भगवान की महिमा करो, एक शिकारी चिल्लाया जो चर्च के एक गायक मंडली का सदस्य था। वो गाना और प्रार्थना करना जानता था। अपने गले में लटका क्रॉस निकालकर वो भगवान की स्तुति करने लगा। एक पल के लिए उन्हें लगा कि यह काम कर गया। मूर्ति धीमी गति से आगे बढ़ रही थी, लेकिन सुनजिन वो को बहुत देर हो गई थी कि शिकारी गलत भगवान की प्रार्थना कर रहा है। मूर्ति तुरंत सीधी हो गई और प्रार्थना कर रहे शिकारी पर कदम रख दिया। मदद के लिए चिल्लाते हुए वे भागने लगे और अफरा तफरी मच गई। एक साथ भागो, ये खतरनाक है, हमें अलग होना होगा। शिकारी 3 चिल्लाया, समूह को एकजुट करने की कोशिश कर रहा था। सुनजिन वो ने अपने बगल में दौड़ रही लड़की का हाथ पकड़ लिया। वो जानता था कि अगर उसने उसे जाने दिया तो वो बर्बाद हो जाएगी। भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, सुनजिन वो दौड़ते हुए चिल्लाया। उसके शब्द लगभग मंत्र थे। सामने पहरेदार खड़े थे जबकि पीछे विशाल मूर्ति थी। उन्होंने हर चीज से हमला किया, तलवारें, कुल्हाड़ी, भाले, इस बात की परवाह किए बिना कि उनके सामने कौन है। उनका एकमात्र काम हत्या करना था। सुनजिन वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि पहरेदारों के पास वाद्य यंत्र क्यों थे। शायद यह एक संकेत था जो दर्शाता था कि पहरेदार तभी काम करते हैं जब कोई उनके करीब आता है। इस एहसास ने उसके दिमाग में एक विचार जगाया। मैं समझ गया, हमें संगीत बजाना होगा, सुनजिन वो ने कहा। उसे आशा की एक किरण दिखाई दी, ये समझकर कि शायद यही उनके भागने का रास्ता हो सकता है। सुनजिन वो और बाकी शिकारी आगे बढ़ने लगे। इस एहसास ने उन सभी में एक नया दृढ़ संकल्प जगा दिया। शिकारी सावधानी से वाद्य यंत्रों वाली मूर्तियों की ओर बढ़े। उन्हें किसी चमत्कार की उम्मीद थी। वे हैरान रह गए जब मूर्तियों ने हमला नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने संगीत बजाना शुरू कर दिया। घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ ने उन्हें आशा की एक किरण दिखाए। सुनजिन वो और सौंग जल्दी से दूसरी मूर्तियों की तलाश में निकल पड़े ताकि अजीब कालकोठरी के नियमों को समझ सके। सौंग एक मूर्ति के नीचे बैठ गया और अपने सामने खड़े विशालकाय राक्षस का अध्ययन करने लगा। इस बीच सुनजिन वो दूसरी मूर्ति के पास भागा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भ्रम की स्थिति तब तक बनी रही जब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि अगर 2 लोग एक ही मूर्ति के नीचे खड़े हो जाते हैं तो वो धुन नहीं बजाएगी। सुनजिन वो तुरंत वाद्य यंत्र वाली मूर्ति की तलाश में आगे बढ़े। हालांकि एक विशाल मूर्ति ने उन्हें देख लिया। संगीत की उम्मीद में वो हताश होकर दूसरी मूर्ति के पास गया, लेकिन उसकी जगह एक संरक्षक मिला। सुनजिन वो ने गलती से उस संरक्षक को संगीतकार समझ लिया और घायल हो गया। दर्द के बावजूद उसने हार नहीं मानी और सही मूर्ति खोजने के लिए रेंगता रहा। मौत के कगार पर खड़े सुनजिन वो को हमेशा अपने अस्तित्व का खतरा बना रहता था। किसी भी पल उसकी जान जा सकती थी, लेकिन जब उसने आखिरकार संगीत सुना तो उसे विश्वास हो गया कि वो सुरक्षित है। घायल और थका हुआ सुनजिन वो फर्श पर लेटा हुआ था। उसका एक पैर नहीं था। उसके शरीर से खून बह रहा था और वो हौंफ रहा था। मरहम लगाने वाली जी उसकी तरफ दौड़ी और उसकी आंखों में आंसू थे। तुम्हारा पैर, जी ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज भर्रा रही थी। बहुत खून है।